जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर में टेंस के बारे में बता रहा हूँ। इसमें जो है आज अंतिम टेंस है। अंतिम टेंस का मतलब कौन सा है? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान समझ लीजिए पहले। मैंने फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य कौन सा होगा, इसमें जो है दो शर्तें होना जरूरी है। जैसे हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में दो शर्तें होती थी, वैसे इसमें भी दो शर्तें होंगी। उसमें दोनों शर्तों में क्या क्या है? पहली शर्त है कि ऐसा हिंदी का वाक्य उसके अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या रहा होगा में से कोई एक आएगा। और दूसरी शर्त कि कार्य आरंभ होने का समय भी दिया रहेगा। जिन वाक्यों में दोनों विशेषताएं पाई जाएंगी और वो वाक्य जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का होगा। क्या? वाक्य अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या रहा होगा, ये। दूसरा कार्य आरंभ होने का समय। जैसे मैं तुम्हें 2 बजे से पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हें शाम से पढ़ा रहा हूँ, वह कई दिनों से अपने घर जा रही होगी, वह दोपहर से खाना खा रही होगी। तो समय जरूरी है। अगर समय नहीं होगा, समय नहीं दिया जाएगा, तो वो जो है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य न होकर के फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का हो जाएगा। ये आपकी पहचान हो गई। अब लोग साफ ट्रांसलेशन समझ लीजिए। मैंने अनुवाद के नियम क्या होते हैं। अनुवाद के नियम में सबसे पहले हम अफर्मेटिव को सीखेंगे। अफर्मेटिव जिसको हम स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं, जिसमें कार्य होता रहता है, कार्य के करने या होने को एक्सेप्ट या स्वीकार किया जाता है। इसमें ऐसा है कि मैंने आप लोगों को जो है बहुत पहले से बताया है कि जो है वो सहायक क्रिया शैल जो है आई और भी के साथ लगती है और शेष के साथ भी लगता है। तो अगर जो है वो कर्ता जो है वो आई और भी है, तो उसके साथ सहायक क्रिया लगेगी शैल है बीन। 3 शब्द, शैल है बीन। कर्ता आई और भी के साथ, आई माने मैं, भी माने हम। आई की स्पेलिंग आई है और वी की स्पेलिंग जो डब्ल्यू है। आई जिसके माने मैं होता है वो कहीं भी लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा, चाहे वह की शुरुआत हो, चाहे बीच हो, चाहे अंत हो। तो आई और बी के साथ सहायक क्रिया शैल है बीन। उसके बाद जहाँ भी कंटीन्यूअस टेंस का नाम आएगा मेन नंबर में आईएनजी ही हम लगाएंगे। तो कर्ता सहायक क्रिया जो है शैल है बीन, आई और बी के साथ, से सारे कर्ता के साथ सहायक क्रिया लगाएंगे विल है बीन। 3 शब्द, विल है बीन। और उसके बाद मेन नंबर में आईएनजी लगाएंगे जो कंटीन्यूअस टेंस में होता ही है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद समय की सूचना देने के लिए कार्य कब से हो रहा है हम सिंस या फार लगाते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि सिंस जो है निश्चित समय के लिए, जहाँ समय का नामकरण दे दिया जाएगा, समय बिल्कुल फिक्स होगा, न 1 सेकंड इधर न 1 सेकंड उधर, तो वहाँ जो है वो समय की सूचना देने के लिए सिंस जो है प्रीपोजिशन लगेगा। और जहाँ अनिश्चित समय रहेगा वहाँ फार। जैसे सुबह से, तो इसके लिए सिंस द मॉर्निंग, 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स, ये होता है। और ये तो आपका जो है अफर्मेटिव का नियम हो गया। अब निगेटिव समझ लीजिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद जो है इसी शैल और हैव के बीच में नाट हो जाएगा। शैल नॉट हैव बीन, और जो है या विल नॉट हैव बीन, ठीक। उसके बाद मेन वर्ब में आएंगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस फॉर, उसके बाद जो टाइम अंत, ठीक। मैंने शैल और हैव के बीच में या विल हैव के बीच में नॉट निगेटिव वर्ड जुड़ जाएगा। किसमें? अगर हमारा वाक्य नकारात्मक या निगेटिव है तो। इंट्रोगेटिव, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर ऑफ 2 काइंड। फर्स्ट, those sentences which start from helping verb, and the second sentences are those which start among which sentences interrogative words are used.
मैंने पहले है ऐसे वाक्य जो हेल्पिंग वर्ब या क्या से शुरू हो और क्वेश्चन मार्क से समाप्त हो, और दूसरा जो है वो ऐसे हिंदी के वाक्य जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो। तो पहले हम पहले तरह का देखते हैं जो क्या शुरू होगा। तो इसके लिए जो है यही शैल या विल जो है पहले आ जाएगा, शैल या विल, ठीक। और उसके बाद जो है कर्ता, उसके बाद जो है बीन, अन्य सब नियम ऐसे रहेंगे, अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। और अच्छा, ये जो है हम इंट्रो जो है वो निगेटिव बता रहे हैं, निगेटिव नहीं, अभी इंट्रोगेटिव चल रहा है, सॉरी। तो ये ऐसा हो गया, अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है तो ये प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड, और उसके बाद जो सहायक क्रिया शैल या विल, तीसरे स्थान पर सब्जेक्ट, उसके बाद जो है बीन, से सारे नियम वही। अगर ये है आपका, ये तो हो गया, इंट्रो निगेटिव का है, तो हम क्या करेंगे, इंट्रो निगेटिव के लिए सारा नियम यही रहेगा, सिर्फ जो है निगेटिव वर्ड नॉट का प्रयोग हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद करेंगे। जहाँ सब्जेक्ट आएगा उसी के जस्ट आफ्टर जो नॉट, मैंने वी शैल यूज निगेटिव वर्ड नॉट जस्ट आफ्टर आवर सब्जेक्ट, then our sentence will be interrogative sentence and we must use sign of interrogation in the last part of the sentence। इस तरह से ये हो गया, मैंने क्वेश्चन मार्क का वो क्वेश्चन मार्क का प्रयोग अवश्य करेंगे यदि वह वाक्य जो है वो इंट्रोनिगेटिव है तो भी, और निगेटिव वो जो है वो इंट्रोगेटिव है तो भी, इंट्रोनिगेटिव है तो भी, ठीक। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल्स। पहले हम अफर्मेटिव का जो नियम वो जो है उदाहरण देखेंगे, जैसे मैं तुम्हें दोपहर से पढ़ा रहा हूँगा, क्या सेंटेंस मैंने कहा, मैं तुम्हें दोपहर से पढ़ा रहा हूँ। इसमें देखिए दोपहर शब्द आया है, निश्चित समय है, ठीक 12 बजे के समय को हम दोपहर कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं नून या मिड डे। तो मैं तुम्हें दोपहर से पढ़ा रहा हूँ, मिड डे और नून ये फिक्स टाइम, तो हम इसके पहले सेंस का प्रयोग करेंगे। आई शैल हैव बीन टीचिंग यू सिंस द नून, फुल स्टॉप। I shall have been teaching you since the noon, ये डबल हो है, ठीक। ये हो गया। और अन्य करता है, जैसे वह मुझे कई घंटों से पढ़ा रही होगी, She will have been teaching me for many hours. She will have been teaching me for many hours. और इंट्रो नेगेटिव है तो कहाँ नॉट आएगा, अब कहाँ इंट्रो इससे शुरू किए उदाहरण। सबसे पहले अफर्मेटिव का जो है ये आपका जो है उदाहरण हो गया। अब इसके बाद आपका नेगेटिव देख लीजिए। नेगेटिव के लिए जैसे सूरज पूरब में 2 घंटे से चमक रहा होगा, क्या उन्हें निगेटिव है, सूरज पूरब में 2 घंटे से नहीं चमक रहा होगा, ठीक, क्योंकि निगेटिव है। सूरज पूरब में 2 घंटे से नहीं चमक रहा होगा। The sun will not have been shining in the sky for 2 hours. The sun will not have been shining in the sky for 2 hours. इंट्रोगेटिव के लिए देख लीजिए,
पहले तरह का और जो है दूसरे तरह का। क्या राधा कई मिनट से नाच रही होगी? नाच रही होगी। क्या राधा कई मिनट से नाच रही होगी? कई मिनटों से कर दे। विल राधा हैव बीन डांसिंग फॉर मेनी मिनट्स? विल राधा हैव बीन डांसिंग फॉर मेनी मिनट? MINUTES क्वेश्चन मार्क। The sun will not have been shining in the sky। क्या करते हैं? In the sky for 2 hours। इसका है, ये छूट गया था जो चीज़ें हमने नहीं लिखी थी। तो सूरज पूरब में 2 घंटे से नहीं चमक रहा होगा। द सन विल नॉट हैव बीन शाइनिंग इन द स्काई फॉर मेनी मिनट्स। ओ फॉर 2 आवर्स। ठीक, तो देखिए हो गया। और अगला देखिए, इसका जो है अध्यापक हमें 2 बजे से क्यों नहीं पढ़ा रहे होंगे? ठीक, अध्यापक हमें 2 बजे से क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? क्या ट्रांसलेशन हो जाएगा? आई विल द टीचर नॉट हैव बीन टीचिंग आज 2 बजे से के लिए, क्योंकि नीचे समय है इसलिए लगेगा सिंस 2 o'clock क्वेश्चन मार्क। और क्या करना है? उसे 2 घंटे से कौन नहीं पढ़ा रहा होगा? इसको देखिए, कौन वाला मैंने उसे 2 घंटे से कौन नहीं पढ़ा रहा होगा।
who will not have been teaching him or her for 2 hours. Who will not have been teaching him or her for 2 hours? Question mark. This is the service for you of today. Now I am finishing this one. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Goodbye.